नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कुछ सवाल जो बच गए हैं उन सवालों को आज कंप्लीट करेंगे आयु के अंदर। तो सवाल है आपका विविध में 24वां सवाल त्रिकोणमिति से संबंधित है। हमें दो अवयव दिए हुए हैं, इन दोनों अवयव का गुणा है वो एक शून्य अवयव। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों का जो गुणा है वो एक शून्य अवयव है। साथ में जानकारी दी गई है कि अल्फा माइनस बीटा, ये जो कोण है अल्फा माइनस बीटा, इसका जो मान है वो π/2 या इसका गुणज है 2m-1 π/2। m बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर यहाँ पे डालेंगे। जैसे 1 डाला तो ये कितना हो जाएगा π/2, 2 डालेंगे 3π/2, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, यानी π/2 का गुणज है वो हमें अल्फा माइनस बीटा का यहाँ पर मान है। तो सिद्ध करने के लिए इन दोनों अवयव को हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। ये भी किस क्रम का है, एक 2 गुणा 2 क्रम का है। ये भी किस क्रम का है, 2 गुणा 2 क्रम का। इन दोनों को गुणा करा कर यहाँ पे लिख दो। तो दोनों को गुणा कराने पर पंक्ति गुणा स्तंभ, तो इसको इससे गुणा किया तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, और इसको इससे गुणा किया तो ये हो जाएगा प्लस का कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। पंक्ति गुणा स्तंभ। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कोस अल्फा और साइन अल्फा। इसी प्रकार से अब दूसरी पंक्ति को इससे गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस, इसको इससे कर लिया, अब इसको इससे गुणा कर ले तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा। इसी प्रकार से इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ये हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऊपर प्रत्येक में अवयव में से कुछ कॉमन मिल रहा है तो इसको देखें यहाँ से, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस अल्फा और कोस बीटा। तो कोस अल्फा कोस बीटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस इधर बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन स्क्वायर बीटा, तो कॉमन क्या आ जाएगा, कोस अल्फा और कोस बीटा नहीं आएगा, आगे क्या आएगा, साइन बीटा। पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ कोस अल्फा कोस बीटा और इधर बचेगा साइन अल्फा और एक साइन बीटा बाहर चला गया तो रह जाएगा साइन बीटा। इसी प्रकार से इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर बीटा, यहाँ कोस बीटा है तो कोस बीटा बाहर आ गया, और क्या आ सकता है, कोस अल्फा इधर नहीं है, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो और क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, कोस बीटा कोस अल्फा और इधर बचेगा साइन अल्फा और साइन बीटा। इसी प्रकार से इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, तो कोस अल्फा नहीं आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा और साइन बीटा कॉमन आ जाएगा। पीछे बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा।
ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो यहाँ से आपने ये कॉमन लिया, पीछे ये बचा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर भी कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सब में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है। और ये फॉर्मूला किसका है, क्या आ रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कक्षा 11 में, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस कोस है, बीच में प्लस लगा है तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस बी, प्लस है तो माइनस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये इसका फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग करेंगे तो सब जगह क्या हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर प्रत्येक जगह पर कोस अल्फा माइनस बीटा हमें मिल जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर भी हो जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर भी हो जाएगा कोस बीटा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस बीटा। और इधर भी हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा। अब ये सारे अवयव 1 2 3 4 अवयव हमें मिल गए। ये सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी तो ये क्या होगा, शून्य अवयव होगा। अब जो जानकारी दी गई है उसका उपयोग करें कि अल्फा माइनस बीटा है वो पाई बाई 2 का गुणज है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो कोस यदि ये है तो यहाँ से कोस अल्फा माइनस बीटा का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि कोस पाई बाई 2, कोस 3 पाई बाई 2, कोस 5 पाई बाई 2, यानी कि कोस है वो हमेशा ही पाई बाई 2 और उसके गुणज पर उसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसका ग्राफ यदि हम देखें कोस का तो ग्राफ ऐसा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पाई बाई 2 पर 0 है, 3 पाई बाई 2 पर भी 0 है, 5 पाई बाई 2 पर भी 0 है। तो प्रत्येक पाई बाई 2 और उसके गुणज पर कोस का मान क्या होता है, कोस फलन का मान है वो 0 होता है। अब यहाँ दिया हुआ है हमें अल्फा माइनस बीटा है वो पाई बाई 2 का गुणज ही है, तो यहाँ लिख दोगे कोस अल्फा माइनस बीटा है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा है वो पाई बाई 2 का गुणज है। अल्फा माइनस बीटा है वो पाई बाई 2 का गुणज है, इसलिए कोस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, प्रत्येक में 0 हो जाएगा। तो 0 होने पर यहाँ पर प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा, 0 0 0 और 0, जो कि एक क्या है, एक शून्य अवयव है। ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। अवयव ए दिया हुआ है, अवयव बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ए का मान है आई बटा 0 0 माइनस आई बटा, बी का मान 0 माइनस 1 1 और 0, और सी का 0 आई बटा और 0। पता है आपको आई बटा का मान है वो √-1 होता है, यानी कि एक काल्पनिक संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का जो मान है वो -i2 आई क्या है, एक इकाई अवयव है, ये भी आपको मालूम है। तो इकाई अवयव को किससे गुणा करना है, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, -i2। और दूसरे में हमें ए बी का गुणा है वो बराबर है -ba का गुणा और बराबर है किसके, -c के। तो सॉल्यूशन में पहले का देखते हैं। ए स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, अवयव ए को अवयव ए से गुणा कराना है, तो i बटा 0 0 माइनस i बटा 0 और 0 माइनस i बटा, गुणा कराए पंक्ति गुणा स्तंभ से, तो पंक्ति गुणा स्तंभ i बटा और i बटा गुणा होकर क्या हो जाएगा, i बटा स्क्वायर, और 0 गुणा होकर 0 प्लस 0 हो गया। i बटा को 0 से कराएंगे 0, 0 को माइनस i बटा से कराएंगे तो 0, 0 का i बटा से 0 और माइनस i बटा को 0 से कराएंगे तो 0,
दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 को 0 से कराएंगे तो 0, माइनस आई बट्टा को माइनस आई बट्टा से कराएंगे तो कितना हो जाएगा आई बट्टा स्क्वायर। आई बट्टा स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है? तो आई का मान ये है तो आई बट्टा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? -1। आई बट्टा बराबर -√1 है तो आई बट्टा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो -1 0 0 -1 क्या कॉमन आ जाएगा सब में से? माइनस कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 1 0 0 1। और ये क्या है 1 0 0 1, ये आपका एक इकाई अवयव है तो ये हो जाएगा कौन से क्रम का है? 2 × 2 का है तो ये हो जाएगा माइनस का I2, यानी ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है? -I2। इसी प्रकार से बी स्क्वायर का मान ये भी बताना है किसके बराबर है? -I2। तो b को b से गुणा करें तो 0 -1 1 और 0, इसको गुणा करना है 0 -1 1 और 0। पंक्ति गुणा स्तंभ, गुणा तो पता ही है आपको, पंक्ति गुणा स्तंभ 0 को 0 से करेंगे 0 और -1 और 1 कितना हो जाएगा? -1। 0 को 0 + 0, 1 को 0 से करेंगे, पहली पंक्ति का काम समाप्त हो गया। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 + 0 -1 + 0, वापस ये आया -1 0 0 -1, कॉमन आ जाएगा माइनस का तो 1 0 0 1, और ये किसके बराबर है? -I2। इसी प्रकार से तीसरे भाग में हमें सी स्क्वायर का मान भी किसके बराबर सिद्ध करना है? -I2। तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? c × c, c का मान है 0 -I बट्टा और 0, इसको गुणा करा दो 0 -I बट्टा और 0, दोनों को गुणा कराएंगे, गुणा करा के यहाँ पे लिख दें। तो पंक्ति गुणा स्तंभ, तो 0 को 0 से गुणा किया 0, आई बट्टा को -I बट्टा से तो -I बट्टा स्क्वायर, 0 -I बट्टा स्क्वायर। इसी प्रकार से c का मान है यहाँ पर I बट्टा ही है तो ये हो जाएगा I बट्टा और I बट्टा कितना हो जाएगा? प्लस का I बट्टा स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 + 0 0 + 0 I बट्टा स्क्वायर प्लस 0। आई बट्टा स्क्वायर का मान फिर क्या रख देंगे? -1 0 0 -1 माइनस कॉमन ले लिया, पीछे हो जाएगा 1 0 0 1, और ये फिर क्या हो गया? -I2। अर्थात ए स्क्वायर का मान भी -I2 है, बी स्क्वायर का मान भी -I2 है, और सी स्क्वायर का मान भी क्या है? -I2, यानी इन तीनों का मान किसके बराबर है? -I2 के बराबर है। ये सिद्ध हो गया। अब इसी का दूसरा भाग हम सिद्ध करेंगे। दूसरे भाग में हमें पूछा है कि ए बी का गुणा या फिर -BA का गुणा वो बराबर है -C के बराबर है। तो ए बी का गुणा, तो सॉल्यूशन में ए बी का गुणा निकालो। ए बी का गुणा किसके बराबर होगा? तो ए है मेरा I बट्टा 0 0 -I बट्टा, और b क्या है? b है 0 -1 1 और 0। अब इन दोनों को गुणा कराए तो गुणा कराने पर पंक्ति गुणा स्तंभ, तो 0 प्लस इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, 0 हो जाएगा। I बट्टा को -1 से करेंगे तो -I बट्टा, और 0 को 0 से करेंगे तो 0। 0 को 0 से करना है तो 0 हो जाएगा। -I बट्टा को 1 से करेंगे तो -I बट्टा 0 + 0। तो ये आ रहा है आपका 0 -I बट्टा और 0। माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया प्रत्येक अवयव से, तो ये हो जाएगा 0 I बट्टा और 0। और c जो अवयव दिया हुआ है वो यही तो है, अर्थात किसके बराबर हो गया? -C, यानी ए बी का जो गुणा है वो किसके बराबर है? -C के बराबर हो गया। इसी प्रकार से हमें बताना है -BA का गुणा।
माइनस बी ए का गुणा, इसका मतलब क्या है, पहले बी लिखना है, 0 -1 1 और 0, इसको गुणा कराना है ए से, i बटा 0 0 और माइनस i बटा। आप चाहो तो इस माइनस को किसी अवयव में अंदर गुणा कर सकते हो, या इसको माइनस को बाहर ही रहने दे, अंतिम में कर लेंगे। तो इस माइनस को इससे गुणा भी करा सकते हैं, तो गुणा कराने पर क्या हो जाएगा, 0 1 -1 और 0, इधर हो जाएगा i बटा 0 0 और माइनस i बटा। या 0 को आप रहने देते या 0 को अंदर गुना करा सकते हैं, दोनों में से आपकी मर्जी है, गुना तो बाद में अंतिम में करा सकते हैं। अब पंक्ति गुणा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 0 + 0 0 माइनस i बटा प्लस 0 और 0 + 0, फिर से माइनस कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, 0 i बटा और i बटा और 0। अंदर यदि माइनस से गुणा नहीं कराओगे तो वो माइनस बाहर पड़ा रहता है, यही आपका बचता। और ये किसके बराबर है, c के बराबर है, अर्थात ab का गुणा और माइनस ba का गुणा किसके बराबर है, -c के बराबर हो गया। तीन -2 4 अगले सवाल में a हमें अभी दिया हुआ है 3 -2 4 -2, साथ ही हमें दिया हुआ है a² बराबर दिया हुआ है ka -2i2 दिया हुआ है सवाल में। हमें इसकी सहायता से k का मान ज्ञात करना है। तो a², पहले a² का मान ज्ञात कर ले, इस a² को ka -2i2 के बराबर कर दे। तो बराबर करने पर a², समीकरण को मैं ऐसा लिखूं, a² बराबर ka -2i2, या इसको ऐसा लिख सकते हैं a², इसका पक्षांतरण इधर कर दिया तो ये हो जाएगा +2i2 बराबर ka। a², यहाँ से a² का मान निकालना है, तो a² का मान यहाँ निकाल लेते हैं साइड में। तो a² किसके बराबर हो जाएगा, a गुणा a। a कितना है, 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2, गुणा किया तो गुणा करने पर हो जाएगा 9 -8 -6 + 4 12 -8 + 4। हल किया तो ये हो जाएगा 1 -2 4 -4, यानी a² का मान हमें मिल गया। a² का मान यहाँ रख दे तो मान कितना मिला हमें, a² का मान 1 -2 4 -4। इसमें हमें ऐड करना है 2i2। i2 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 क्रम का इकाई आयु 1 1 0 0, और बराबर क्या है, k गुणा a का मान रख दे यहाँ से 3 -2 4 -2, 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 -2 4 -4, और प्लस जोड़ना है हमें 2 0 0 2, और k को अंदर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 3k -2k 4k
माइनस 2k। अंदर गुणा किया और यहाँ से इन दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 2 और 1 3 माइनस 2 4 0 4 माइनस 4 और 2 माइनस 2 बराबर किसके है, 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k। चूँकि ये दोनों अवयव बराबर है तो प्रत्येक अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों अवयव बराबर है, अतः प्रत्येक अवयव बराबर होंगे। तो इस अवयव को इसके बराबर कर दो, तो 3 बराबर 3k, 3 से 3 कट गया, k बराबर कितना आ जाएगा, 1। आप प्रत्येक को बराबर करोगे k का मान 1 ही मिलेगा। यदि इसको इसके बराबर करोगे तब भी k का मान कितना रहेगा, 1 आएगा। तो यहाँ से, या फिर आप अंदर गुणा भी नहीं कराते तो ये दोनों अवयव क्या मिलते, सेम हो जाते, तो k का मान सीधा ही हमें क्या मिल जाता, 1 मिल जाता। तो k का मान हो जाएगा 1। इस प्रकार से बाकी के सवाल आप जो बच गए हैं वो 1-2 सवाल छोड़े हैं वो खुद करें। अगली क्लास में हम सारणिक को शुरू करेंगे, तो बाकी के जो सवाल बचे हैं वो अपनी कॉपी में कर ले। और अगली लेक्चर में सारणिक के बारे में हम सीखेंगे, अवयव के बाद में सारणिक के अनुप्रयोग अगली क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद।